नमस्कार मित्रों, हमें ब्लड प्रेशर को अकॉर्डिंग टू ये कैसे ट्रीटमेंट करना है ये हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लड विद इन आर्टरीज, यानी जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कहाँ होता है? आर्टरीज में होता है। ओके, यानी ब्लड प्रेशर कहाँ आएगा? ऑफ विद इन आर्टरीज, ठीक है, विद इन आर्टरीज। मैंने आपको बताया था आर्टरीज की मेडिसिन आप लोगों को मालूम है, A1। ओके, यानी जो ब्लड का प्रेशर है वो कहाँ आ रहा है? A1, यानी आर्टरीज में आ रहा है। ओके, उसके बाद दो प्रकार के ब्लड प्रेशर होते हैं। फर्स्ट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और सेकेंड इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg, ये उसका यूनिट है। ओके, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल 80 mm/Hg। ओके, इस तरह से सिस्टोलिक एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ठीक है। डायस्टोलिक मीन्स रिलैक्सेशन। ओके, रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये रिलैक्सेशन होता है। तो 120 mmHg by 80 mmHg, यह आपका हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ओके, यह हो गया आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आपको मालूम है ब्लड प्रेशर कैसे गिनते हैं? ब्लड प्रेशर गिनते समय में हम लोग जो कफ लगाते हैं ब्रोंकियल आर्टरी के ऊपर में, ठीक है, तो हम लोग 120 के ऊपर लेके जाते हैं उसे, ठीक है, और जहाँ पे वहाँ और स्टेटों से हम लोग सुनते हैं, उसका आवाज़ सुनते हैं। तो जहाँ पे आप लोगों का आवाज़ आना बंद हो जाता है, ठीक है, यानी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, यानी ब्रोंकियल आर्टरी वहाँ से ब्लॉक हो जाती है, तब आवाज़ आना, वहाँ पे जो वेव्स होती है वो उसका साउंड बंद हो जाता है, ठीक है, तो जिसके वजह से आपको वहाँ पे आवाज़ नहीं सुनाई देगा। फिर आप उसको रिलीज करोगे प्रेशर को, तो धीरे धीरे तो कुछ देर के बाद आपको आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है, तो और धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो वहाँ से नॉर्मल अगर होता है तो नियर अबाउट 120 से आपको आवाज़ सुनाई देगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे नीचे लेके जाओगे आप डायस्टोलिक, तो 80 mm/Hg पे आपको वहाँ पे बिल्कुल साउंड नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो चुका रहेगा, ठीक है, यानी आपने एकदम लो हो चुका रहेगा, यानी नॉर्मल हो चुका रहेगा, यानी लो आएगा। तो उसकी वजह से वहाँ पे वहाँ पे कोई वेव्स ही नहीं बनेगी, तो वहाँ पे साउंड भी नहीं क्रिएट होगा। ओके, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सेकेंड, बैरोरिसेप्टर, ये एक न्यूरॉन होता है। बैरोरिसेप्टर क्या होता है? न्यूरॉन, ठीक है।
जो आर्टरीज पे रहता है, आर्टरीज के वॉल पे ही प्रेजेंट होता है। जो कैरोटिड जो ऑर्टा की आर्टरीज होती है, ऑर्टा, ठीक है। सो ये उस पर आपको बैरोरिसेप्टर दिखेंगे, कैरोटिड आर्टरीज पे भी आपको बैरोरिसेप्टर दिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है तो अगर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये केमिकल्स, ठीक है। यहाँ बैरोरिसेप्टर, ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। ओके ओके। देन बैरोरिसेप्टर इज अ न्यूरॉन सेंस प्रेशर। क्या ये क्या करता है, सेंस द प्रेशर, सेंस द प्रेशर, प्रेशर को सेंस करेगा। यानी हमें पता चलता है प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उसको सेंस करेगा। बड़ा होगा तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, या कम हुआ तो उसको नॉर्मल ऊपर लाने की कोशिश करेगा, यानी नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। तो सेंस करेगा प्रेशर को, प्रेशर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ओके। और ये सिग्नल इसको भेजेगा, ये सेंड द सिग्नल, सेंड द सिग्नल टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS को भेजेगा। और CNS है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स और एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक एंड ANS है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इस दो सिस्टम में आप सिग्नल जाएंगे, ठीक है, ये बैरोरिसेप्टर की वजह से, ओके। उसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ न्यूरॉन्स, और जब न्यूरॉन्स आता है तो आपको यहाँ पे बैरोरिसेप्टर आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बैरोरिसेप्टर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी हम लोग बैरोरिसेप्टर कहाँ पे डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, माने सर कहाँ पे होते हैं बैरोरिसेप्टर? बैरोरिसेप्टर आर्टरीज पे होते हैं, तो A1 उसको कंट्रोल करेगा। हाँ, उसको A1 और F1 उसको कंट्रोल करने के लिए करेगा, काम करेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये प्रेजेंट ऑन आर्टरीज, तो आपको A1 यहाँ मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, साथ में आपको F1 भी लेना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पे तो सेंड द सिग्नल टू द PNS, पैरा नर्वस सिस्टम, आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको यहाँ पे WE, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, उसी इलेक्ट्रिसिटी का WE का यूटिलाइज करना पड़ेगा। आर्टीरियल हाइपरटेंशन में हम लोग WE का इस्तेमाल करते, इसीलिए करते A1, F1 और WE, ठीक है। यह मेडिसिन आपकी यहाँ पे यूज़ होगी ब्लड प्रेशर, ओके। और स्पेशली तो RE, तो WE को हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब ये स्पेशली WE और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग या फिर RE को यूज़ करेंगे। तो इसमें RE हम लोग जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो RE का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो हम लोग WE का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन A1 और F1 यह मेडिसिन सेम दोनों यूज करेंगे, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ आप लोगों को कि ये मेडिसिन देते समय हमने कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि किसी ऑर्गन के वजह से भी वहाँ पे हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। ये भी हमें अगर पता चलता है कि किसी ऑर्गन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ऑर्गन के डिफेक्ट की वजह से आपको हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है, तो आपने उस समय में उस ऑर्गन की भी मेडिसिन आपने देना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से वो ऑर्गन अगर ट्रीट होता है तो ऑर्गन ट्रीट होगा, तो प्रेशर
भी ब्लड का नॉर्मल आएगा। जैसे किडनी के अंदर अगर रिटेंशन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका किडनी में आपका रिटेंशन आप कम करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारा ऑर्गन की जो रूट कॉज होता है उसको भी हमें ठीक करना जरूरी होता है इन सम केसेस। ओके, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन या रीनल हाइपरटेंशन, इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमें रीनल यानी किडनी को ठीक करना जरूरी है इसी हार्मोन के साथ में, ठीक है। और A1 F1 आपको देना ही है, ठीक है। और साथ में किडनी की मेडिसिन भी देना है। हिपैटिक हाइपरटेंशन है या पोर्टल हाइपरटेंशन है तो हम लोग उसमें लीवर की मेडिसिन भी साथ में देना चाहिए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है तो हमने लंग्स की भी ट्रीटमेंट वहाँ पर करना चाहिए।